आज आपकी मुलाकात कराते हैं किसी ऐसे शख्स से जिनको हमारे इस दुख का, इस दर्द का एहसास है कि हर शॉपकीपर, हर दुकानदार मनमानी कीमत का आपको चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है। कई दफ़ा हम ये सवाल करते हैं कि भाई रिट ऑफ द गवर्नमेंट किधर है? एक आपके पास कंज्यूमर प्राइस लिस्ट मौजूद है, लेकिन मजाल है कि किसी दुकान पे भी आपको उस प्राइसेस के ऊपर सामान मिले। कोई कहेगा कि पीछे से महंगा है, कोई कहेगा कि नहीं जी ये तो लागू नहीं हो सकता, ये तो हुकूमत सजेस्ट कर देती है, लेकिन हमारे लिए इसको लागू करना या इस कीमत के ऊपर बिज़नेस करना इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है कंज्यूमर कोर्ट्स हैं ही नहीं। लोग अगर सुनवाई के लिए जाएं, किसी से अपना मदावा करना चाहें तो कहाँ जाएं? और अगर किसी ने ये बीड़ा उठाया है तो उनका प्रॉमिस क्या है? किस तरह इस मसले को हल किया जा सकता है? इंसान दोस्त पार्टी के इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं जनाब कैसर मंजूर शेख साहब। आपने इनको हालिया इलेक्शंस में कंटेस्ट करते हुए भी देखा था, तो इनसे जानते हैं कि किस तरह लागू करवा पाएंगे, जो कि ऐसा लगता है कि यहाँ तो हुकूमती मशीनरी भी बेबस है, कमिश्नर्स भी यहाँ पे तो अपना फ़ाल किरदार अदा नहीं कर पाते। तो ये जो कीमतें हैं जो हुकूमत सजेस्ट करती है उसमें और जो एक्चुअली जिस कीमत पर सामान बिक रहा होता है उसमें डिफरेंस कितना है? आइए ज़रा इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप कॉल करके बताना चाहें अपना एक्सपीरियंस तो हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम कैस साहब। जी वालेकुम। साहब मुझे बताइए कि मैंने पिछले मेरे ख्याल में 3-4 मंथ कबल मैंने ख़बरें पढ़ी थी और लोगों ने कहा कि लाहौर में कदरे हालात बेहतर हैं, जहाँ पे अगर जो कंज्यूमर प्राइस लिस्ट है उसको और जिस कीमत में चीज़ें बिक रही हैं उसमें तकरीबन 50% का डिफरेंस है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, तकलीफ़ होगी मेरे व्यूअर्स को कि कराची की अगर बात की जाए तो 90 से 94% कीमत ज़्यादा ली जा रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, जो आपने प्राइसेस का कहा है कि हम वी जस्ट टॉक अबाउट द कराची, हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स ये ऑफिस से बाहर नहीं निकलते आप। और फिर जो हमारा प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल एक ज़ीरो और बिल्कुल कोई काम नहीं करता। आप इवन डिफेंस से क्लिफ्टन देखें, क्लिफ्टन से आप जौहर देखें, गुलशन देखें, सेम आटे के ब्रांड के 200 रुपीज़ जो पर थैले का डिफरेंस आपको फील होगा इन द सेम एरिया। DHA क्लिफ्टन में कितना डिफरेंस है जी। तो ये जब तक प्राइस कंट्रोल वाले नहीं आएंगे वो कभी भी इसको नहीं कर सकते। दूसरा ये है करप्शन, और अगर आपने नेगेटिव और करप्ट माइंडेड लोगों को बड़ी पोस्ट पे रखा हुआ है तो वो कभी भी जस्टिस नहीं कर सकते। अब देखें, करप्ट ऑफिसर जा रहा है एक शॉप पे छापे के लिए, तो शॉप वाले ने पहले ही एक एनवलप तैयार किया होगा, और एक ऑनेस्ट ऑफिसर जा रहा है तो शॉप वाले ने उसी सेल करनी है जिसकी जो कि प्राइसेस है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जब तक इनको लग्जरी से आप नहीं निकालेंगे, हमारे DCs ACs को देखें, लैंड क्रूज़र्स में फिर रहे हैं, प्रोटोकॉल के साथ फिर रहे हैं, हर वक्त एयर कंडीशनिंग में जा रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, और हर जो उनके सर्वेंट्स हैं उनको आप देखें कि इवन लिफ्ट का बटन भी वो लोग खुद नहीं दबाते, कभी नीचे ऊपर होना। तो इन ऐसे लोगों ने क्या काम करना है गर्मी में? जो लोग सर्दी में भी AC लगा के बैठते हैं तो 45-48 डिग्री सेंटीग्रेड में वो कैसे जाएंगे? गवर्नमेंट को इस प्राइस कंट्रोल को, अपने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को एक डेफिनेटली पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देनी है कि आप में चेक एंड बैलेंस। आप यही चीज़ देख लें कि हमारी CM निकल रही हैं जी। पंजाब में CM जा रही है, पंजाब में एक्स प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स तंदूरों में जाकर रोटी खा रहे हैं। चेक करें, दिस इज़ द वे हाउ यू कैन कंट्रोल द पीपल। अच्छा, लेकिन इसमें भी कैसा कयासर आई हैं तो ये भी होती है ना कि जब हमने कई माजी में ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि दिस फील्स लाइक अ होल स्टेज्ड एक्टिविटी एज वेल, कि जहाँ दौरा होना होता है वहाँ तो चीज़ें वैसी नज़र अच्छी बना दी जाती हैं, उसकी विंडो ड्रेसिंग की जाती है। सवाल मेरा ये है कि जब आप, क्योंकि एक इलेक्शनियरिंग प्रोसेस से भी गुजरे हैं, आपने अपनी कैंपेनिंग भी की होगी, असल आवाम के मसाइल ये हैं जब वो हमारे हुक्मरानों से, रियासत से ये अपील करते हैं कि चीज़ों की कीमतें कम करें। इस वक्त वर्ल्ड बैंक का, IMF का कहना है कि अगले आने वाले चंद माह में 15% इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगी। लोग इसके अहल हो पाएंगे? आपको ऑलरेडी हमें लग रहा है कि लोगों के दाल रोटी को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। मैम, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते। देखें, 400 रुपीज़ पर 5 kg के थैले के आटे के रेट गिरे हैं। 400 इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। अगर एक 900-800 का एक 5 kg मिल रहा था, नाउ यू आर गेटिंग इन 500 रुपीज़ जी। तो गवर्नमेंट का तो काम, गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट कराए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अच्छा, आप देखें गोश्त के ऊपर भी रेट हैं, चिकन, मटन, किसी खाने की कमोडिटी पे आप चले जाएं, किसी चीज़ के ऊपर भी आप चले जाएं, इनका कंट्रोल नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि जो ऑफिसर्स आए होते हैं उन एक वो प्राइस दे के आए होते हैं, जब वो पैसा दे के आएंगे तो वो पैसा रिकवर करेंगे ना, 10 लोगों से लेके आके जॉब लेंगे, उसके बाद उन्होंने वापस कर। जब तक ये सिस्टम देखें, वी आर ए मुस्लिम कंट्री,
हमें उसी तरीके से बात करनी है। गवर्नमेंट का काम, देखिए मैं अगर एक इलेक्शन एक एरिया में कॉन्टेस्ट करता हूँ तो मैंने उस एरिया के लोगों की हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरे ऊपर कि कोई अगर भूखा सोता है तो मेरी पकड़ है अल्लाह के आगे। अगर किसी के पास कोई भी परेशानी है, कोई भी इंसिडेंट वहाँ होता है तो उसकी पकड़ मेरी होगी, उनकी नहीं होगी। अब आप देखें एक सिस्टम क्या है, एक MNA होता है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस MNA के नीचे 3 MPAs हैं। यू जस्ट सी के MNA का फंड, 3 MPAs का फंड, और एक MPA के नीचे 7 चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल के, और एक चेयरमैन के नीचे 6 काउंसलर्स हैं। अब आप सेटअप देखिए कि एक MNA के अंडर नियर अबाउट 70 लोग हैं। बट कतई कलामी की माफी चाहूंगी, आप यहाँ पे MNAs और MPAs की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया तो सिंध में ये है कि आपके पास लोकल बॉडी इलेक्शंस ही नहीं होते, आपके पास ग्रास रूट पे वो लोग पहुँचते ही नहीं हैं। आप MNAs और MPAs के जिन फंड्स की बात कर रहे हैं उनका तो काम ही नहीं है ये चीज़ों पर तरक्याती फंड उनको दिए ही क्यों जा रहे हैं? देखें गोल है ना, इनका गोल ही नहीं है कि हमने लोगों के लिए करना है। आप स्कूल्स देख लें, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी सिस्टम को चेक कर लें। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, हम सारी की सारी तनकीद का निशाना यकीनन फ्लॉज है। मैं किसी तरह भी ब्यूरोक्रेसी को या हमारे गवर्नेंस के निज़ाम को डिफेंड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दुकानदार जो ये तो प्रेफर करता है कैस साहब कि उसके पास रखा हुआ आटा सड़ जाए, उसमें सुसरियाँ पड़ जाएं, कीड़े पड़ जाएं, लेकिन वो कम कीमत में उसको बेचता नहीं है। ये क्या वजह है, ये क्या फिनोमेना है? और ये कोई छोटे दुकानदार नहीं है, ये बड़े, यानी इनके पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स की चेन हो सकती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने का शौक़ और कीमत को बढ़ाने का, यानी अल्लाह हमें रोज़ाना इस तरह के सिनारियो सिखाता है। चंद माह पहले एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे आग लगी थी, पता चला कि उसने अपने गोदाउन में यानी काफ़ी मालियत का घी और तेल ज़ख़ीरा करके रखा हुआ था, और ये हमारी नज़रों के सामने, बट वी आर नॉट पेइंग हीड। IG सिंध ने गुटखा के खिलाफ एक्शन लिया जी। IG सिंध ने अभी एक कबाड़ मार्केट के खिलाफ एक्शन लिया कि जो चोरी की चीज़ें, इवन गेट्स वगैरह, घर से भी लाइट्स आती हैं, वो कबाड़ियों के पीछे जाती हैं, चोर बाजार है वो। हाँ, वो एक पूरे उन्होंने अरेस्ट किए, एक एक्शन लिया। हाँ। क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, एक हस्बैंड वाइफ है, वो हस्बैंड अगर खाली हाथ घर आता है तो बेगम पूछती है क्या करने गए थे सुबह, अगर घर के लिए कोई कमा के नहीं लाए तो ही इज़ द आंसरेबल। ठीक है ना, वो लीडर है घर का, आपके लीडर आंसरेबल हैं। और हम लोग खुद गिल्ट फील करते हैं, ये शायद हम लोग खुद करप्ट हैं कि हम उनसे पूछते नहीं हैं कि भाई आपको करना है। अभी आप देखें कमिश्नर ने एक हेल्पलाइन हवा चलती है। मुझे एक बात बताएं कि जब हम देखते हैं, अगर आप कराची की बड़ी सदर चले जाएं, तारिक रोड चले जाएं, आपको नज़र आएगा लोग फुटपाथों पे इंक्रोचमेंट्स करके छोटे छोटे ठेले लगाए हुए हैं, हॉकर्स बैठे हुए हैं। इनकी वजह से कई कम कीमत चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। जब इनको उठाया जाता है तो ख़रीदार भी मुश्किल में आता है। लोग कहते हैं छोटे आदमी का आपने रोज़गार छीन लिया, लेकिन बात तो सच ये है ना कि वो पूरी इंक्रोचमेंट ही तो है, यानी वो पार्किंग की या पैदल चलने वालों की जगह वो ले ली गई है। तो फिर मसले का हल क्या है? आपके पास ना प्लेसेस तो बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। काला पुल में बहुत से प्लॉट्स खाली हैं जहाँ पे आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं। मसला ये है कि कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट के उस एरिया में कोई अगर SHO की जॉब है तो वो करोड़ों रुपए की लगी हुई है, उसने करोड़ रुपए रिकवर करने हैं, सब रिकवरी कर रहे हैं अपनी जॉब्स की, पैसे लेके आते हैं। चीज़ों पे आप समझते हैं कि बिजनेस है, ये सब भत्ता देते हैं? डेफिनेटली भत्ता देते हैं, वो भी लीगल काम। फिर उनके आप प्राइसेस भी नहीं कर सकते। एक पुलिस वाला अगर वहाँ पे एक रेडी से 50 रुपये लेके जा रहा है तो उससे पर केजी कैसे कम करवाएगा? वो तो लेके जा रहा है और जाते हुए घर के लिए लेके जा रहा है। ये सिस्टम सारा बड़ा ख़राब हो चुका हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के पास अब चांस है और अवेयरनेस होगी है पब्लिक को, और पब्लिक के पास कोई भी गरीब आदमी 30-35 हज़ार वाला भी गोश्त मुर्गी खा ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता फ्रूट्स को। इसका एक हल है जो एक गवर्नमेंट ने किया था, और इसी हल के थ्रू ही ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड ऑन वेडिंग्स, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन कि आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी प्राइसेस को। ये सिंध में लागू क्यों नहीं हो पाता? कैसा आप बड़ी सिंध में तो कुछ भी लागू कभी हुआ है? सिंध में आप क्या लागू कर सकते हैं? सिंध में अगर ये AC वाली गाड़ियाँ ले लें और इनके ऑफिस से AC उतार दें ना, तो आपको सारे लोग रोडों पे नज़र आएंगे काम करते रहे। ये उनकी लग्जरीज बढ़ा रहे हैं। आप देखें IMF से लोन लेना था, बड़ा क्योस मचा हुआ था, देगा नहीं देगा, देगा, तो पंजाब में गाड़ियाँ बढ़ गई, ACs को रीवोज ले दी, लैंड क्रूजर्स ले दी, अरबों रुपये वहाँ लग गए। देखें, हमें वी जस्ट वांट अ पर्सन जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो भी MNA है, जो भी MP है, जो भी एरिया का है,
उसके एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो रिस्पॉन्सिबल है और वो उसको कंट्रोल करे। देखिए मैं औरंगी अगर आप जाएं, कैसा अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए? लाइक देखें, हमारे पास तो इन नुमाइंदगान से, अगर हम सिर्फ MPs की बात करें, हमारा उनसे मुलाकात या टाकरा या आमना सामना तब होता है जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, और जिन ऑफिसर्स की आप बात कर रहे हैं आम आदमी की तो वहाँ रसाई नहीं है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसी? देखिए करनी तो है ना मैम, हमारे नहीं तरीका बताया ना कैसे करें। यही है, CM जो है उनको अरेस्ट कर। आपको एक चीज़ याद होगी शायद, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ अदर पार्टीज़, बट एक चीज़ आपने देखी होगी कि 97 में जब नवाज शरीफ आया था तो व्हाट ही डिड, ही अरेस्टेड द ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट कौन है? FIA वाले हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, कस्टम्स वाले हैं, पुलिस वाले हैं। इन्हीं का पैसा ट्रांसपोर्ट पे लगा हुआ है, इन्हीं का पैसा प्लॉटों में लगा हुआ है, इन्हीं का पैसा गाड़ियों के शोरूमों में लगा हुआ है, इन्हीं के पैसे शादी हॉलों में लगे हुए हैं। यही मेन इन्वेस्टर हैं पूरे कराची के बिजनेसेस के लिए। उसने जब उनको अरेस्ट किया तो ये लोग आधी आधी कीमतों पे घर बेच के भागे, गाड़ियाँ बेची इन्होंने, हर चीज़ को जब छापे पड़े। तो जब तक ये नहीं होगा मैम, ये चीज़ें सस्ती नहीं होंगी। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो पॉइंट्स यहाँ पे उठाए हैं वो यकीनन बहुत अहम है, लेकिन साथ साथ जब भी हम कोई सॉल्यूशंस देते हैं ना तो हमें थोड़ी सी ज़िम्मेदारी, मैं पर्सनली समझती हूँ कि मैं इसमें ज़रूर ये डिस्क्लेमर दूँ कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, लेकिन गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, और जब आवे का आवा हमारे सामने इस तरह का हो तो ऐसा एक ब्लैंकेट या जनरलाइज्ड ओपिनियन बनाना बहुत आसान होता है। मुझे ये भी नज़र आता है कि कई ऑनेस्ट ऑफिसर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी करना कितना मुश्किल है। जो इनिशिएटिव्स वो बेचारे लेते हैं तो आगे से उनको पॉलिटिकल और अदरवाइज रेजिस्टेंस, यानी यहाँ तक कि उनकी जान को ख़तरा हो जाता है। हमारे कई ऑनेस्ट ऑफिसर्स को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है, उनको रस्से से हटाया गया है या तो उनकी ट्रांसफ़र्स हो जाती हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल एक पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ नहीं तो आवाम और सारिफीन अपने हक़ के लिए खड़े हो सकते हैं। आपको ख़ुद भी नहीं पता होता, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी, आप मना तो करना शुरू कीजिए कि जो ऑफिशियल प्राइस लिस्ट है हम उसी पे सामान ख़रीदेंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो हम चले जाएंगे। लेकिन आप भी समझते हैं कि आज है कल नहीं होगा, इस चीज़ की किल्लत ना हो जाए, और आप उनको मनमानी कीमतों पे चीज़ें लेने देते हैं। ये 10-5 रुपए का फ़र्क आज आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे लोगों की दस्तरस से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलती चली जा रही हैं। आज 10 रुपये कीमत बढ़ी है तो आप समझते हैं यार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल जब 15% मज़ीद महंगाई बढ़ेगी तो आपके और मेरे लिए मुश्किल होगी, एंड द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ टू बी अवेयर अबाउट इट।